एक गांव में एक बहुत पुराना खंडहर था। जो भी गांव वाला उस खंडहर के पास से गुजरता था तो उसे वहां से डरावनी आवाजें आने लगती और एक खूनी पंजा उस आदमी को जमीन के अंदर खींच लेता। अरे भाई कोई है। कोई तो मुझे बचाओ, अरे मर गया रे। कोई तो मुझे बचाओ। गांव के कई लोग लापता हो गए थे। किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि गांव के लोग जा कहाँ रहे थे। अरे भाई विजय, तुम्हें पता है क्या? कल रात से लखन का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। भाई ये तो बहुत गंभीर मामला है। हमें जाकर सरपंच जी से बात करनी चाहिए। और फिर सभी गांव वाले और सरपंच जी मिलकर फैसला करते हैं कि रात होने के बाद कोई भी गांव वाला खंडहर के पास नहीं जाएगा। फिर जब कोई भी गांव वाला उस खंडहर के पास से नहीं गुजरा तो एक रात कटा हुआ हाथ परेशान होकर जमीन से बाहर निकला आता है और गांव की ओर जाने लगता है। अरे यह क्या? ये तो कटा हुआ हाथ है। ये तो किसी भूत का हाथ लगता है। अरे भागो यहाँ से। फिर सोनू भागने लगता है। अरे गांव वालों, वो कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकल आ चुका है। कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। और फिर सोनू जल्दी से भागता हुआ अपने घर में चला जाता है। अरे बच गया रे, आज तो मेरा काम तमाम ही हो जाता। फिर वो हाथ भी उसका पीछा करता करता गांव में पहुंच जाता है। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में छूट जाते हैं और वह हाथ लोगों के घरों पर जाता है और दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। फिर वह हाथ आगे बढ़ जाता है। वहां उसे एक गांव वाला दिखाई देता है। वह अपने घर के आंगन में सो रहा होता है। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ये मैं कहाँ फंस गया? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। फिर वह हाथ उसे अपने साथ आसमान में उड़ाता हुआ उसी खंडहर में ले जाता है और उसे भी अपने साथ जमीन के अंदर ले जाता है। अरे भाइयों, तुमने देखा वो कटा हुआ हाथ कैसे उसे उठाकर अपने साथ ले गया? चलो हम सब मिलकर उसका पीछा करते हैं। फिर कुछ गांव वाले उस हाथ का पीछा करते हैं और पीछा करते करते वे सभी उसी भूतिया खंडहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां किसी का नामो निशान भी नहीं मिलता। बेचारे गांव वाले परेशान होकर वापस अपने घर लौट आते हैं। फिर अगली सुबह सरपंच जी अब तो हद ही हो गई। अब तो वो कटा हुआ हाथ हमारे गांव और घरों तक पहुंच गया है। अगर हमने उसका सामना नहीं किया तो वह सभी गांव वालों को मार डालेगा। तुम सही कह रहे हो विजय। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो हाथ हमारे लोगों को कहाँ ले जा रहा है। अगर हमें उस कटे हुए हाथ से बचना है तो हमें पहले उसका ठिकाना ढूंढना होगा। मेरे पास एक तरकीब है सरपंच जी। अगर हम किसी आदमी के पैर में रंग की पन्नी बांधे और कटा हुआ हाथ उसे अपना शिकार बना ले तो हम सभी रंग की लकीर का पीछा करते करते उस कटे हुए हाथ के ठिकाने का पता लगा सकते हैं। तुम्हारी तरकीब तो ठीक लगती है विजय, लेकिन मौत के मुंह में कौन हाथ डालेगा? भला कौन बलि का बकरा बनेगा? अरे भाइयों, कोई है जो उस भूतिया पंजे के सामने जाने की हिम्मत रखता है? सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या पूरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस कटे हुए हाथ का सामना कर सके? सरपंच जी, मुझे लगता है ये काम रणधीर चाचा कर सकते हैं। वैसे भी उन्होंने अपनी सारी जिंदगी तो जी ही ली है। अरे तेरा नाश मीठे विजय। पूरे गांव में क्या तुझे मैं ही दिखा बलि का बकरा बनने के लिए? मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम सब गांव वाले किसी और को ढूंढ लो। अभी कोई मेरी मरने की उम्र थोड़ी ना है। देखो रणधीर चाचा, इस गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी तो आप ही हो, इसलिए ये काम तो आप ही को करना होगा। ए सरपंच, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं बलि का बकरा नहीं बनने वाला। फिर सभी गांव वालों की बात सुनकर बुजुर्ग आदमी बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सभी गांव वाले चाचा के पैर में रंग की पन्नी बांधकर उन्हें खंडहर में खड़ा कर देते हैं और खुद एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। हे भगवान, आज आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। कृपा करके आज वह कटा हुआ हाथ यहाँ ना आए। तभी वह कटा हुआ हाथ जमीन से बाहर निकलता है। सभी गांव वाले उसे छुप छुप कर देख रहे होते हैं। अरे नाश मिटो, जल्दी बाहर आओ। देखो वह कटा हुआ हाथ आ गया है। जल्दी आओ, कहाँ छुप कर बैठे हो? जल्दी बाहर आओ। अगर हम अभी वहां गए
तो वो हाथ इतने सारे लोगों को देखकर डर जाएगा और वापस जमीन में चला जाएगा, जिससे हम उसका ठिकाना कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो चाचा की टांग पकड़कर उन्हें खींचने लगता है। अरे गांव वालों, मुझे बचा लो, वरना ये कटा हुआ हाथ मुझे मार डालेगा। और देखते ही देखते वह हाथ चाचा को जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है और सभी गांव वाले वहां जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो सच में चाचा को जमीन के अंदर ले गया। अब क्या करेंगे हम सब? हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमने चाचा के पैर पर रंग लगा रखा है। अब इस रंग की लकीर की सहायता से हम आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। चलो जल्दी से यहाँ खुदाई शुरू करो। सभी गांव वाले मिलकर वहां खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। कुछ देर खुदाई करने पर उन्हें जमीन के अंदर एक गुफा बनी हुई दिखाई देती है। विजय भाई देखो, यहाँ तो ये गुफा भी है। ये रंग की लकीर इसी ओर जा रही है। चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं। ये जरूर हमें उस खूनी पंजे के ठिकाने पर पहुंचा देगी। सभी गांव वाले उस लकीर का पीछा करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही देर में वह उस शैतान के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। उन्हें एक भयानक भूत दिखाई देता है जिसके दोनों हाथ कटे हुए होते हैं और वहीं पास में सब गांव वाले एक पिंजरे में कैद होते हैं। अरे भाई वो देखो, वहाँ तो एक भूत है। हमें तो लगा था कि यह उस कटे हुए पंजे का किया धरा है। यहाँ पर तो पूरा का पूरा भूत ही निकला। मुझे लगता है आज हम सभी का यह आखिरी दिन होगा। अरे भाई डरो नहीं, वो देखो, इस भूत ने उन सभी गांव वालों को मारा नहीं है, सिर्फ उन्हें कैद किया है। इसके पीछे इस भूत का कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। लेकिन भाई हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है? क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? अरे ओ गांव वालों, तुम सब ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं तुम सबके हाथ काट कर उनकी बलि दूंगा और मेरे ये दोनों हाथ वापस मेरे शरीर से जुड़ जाएंगे और मैं एक शैतान बन जाऊंगा, सबसे शक्तिशाली शैतान। अच्छा तो ये बात है, ये भूत हमारे हाथों की बलि देना चाहता है। हमें इसे रोकना होगा। लेकिन भाई हम इसे रोकेंगे कैसे? अगर हम इसके सामने भी गए तो यह तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये भूत अपने हाथों के बिना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें इसके हाथों को खत्म करना होगा। वो देखो, पहले ये चाचा के हाथों की बलि देगा। वहां जाओ और उन्हें आजाद कराओ। चंदन दबे पांव चाचा के पास जाता है। अरे नाश मिटे, मुझे जल्दी आजाद करवा, नहीं तो ये भूत मेरी बलि दे देगा। अरे चाचा ज्यादा शोर मत मचाओ। अगर भूत ने देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। अरे सोनू, तूने ही मुझे बलि का बकरा बनाया था ना। तू एक बार वापस गांव चल, फिर मैं तेरी खबर लूंगा। अरे चाचा मुझे माफ करना, मैं एक और गलती करने जा रहा हूँ, जिसके लिए पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। अरे तू अब ऐसा क्या करने वाला है जो मुझसे पहले से ही माफी मांग रहा है? फिर सोनू चाचा को उठाता है और भूत के सामने ले जाता है। ए भूत, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, मैं तुझसे नहीं डरता। अरे गांव वालों, तुम्हारा नाश मिटे, कितनी बार मुझे बलि का बकरा बनाओगे? फिर वे दोनों कटे हुए हाथ चाचा पर हमला कर देते हैं। अरे मर गया रे, अब मैं नहीं बचूंगा। अरे कमबख्त गांव वालों, मेरी मदद करो। तभी एक बाबा आ जाते हैं और दोनों कटे हाथों पर चाकू से हमला कर देते हैं और उन्हें काट देते हैं। अरे बच गया रे, आज तो मैं बाल बाल बच गया। अरे कमबख्तों, ये क्या कर दिया तुम सबने? मेरे दोनों हाथ ही काट डाले। अब मैं शिकार कैसे करूंगा? और मेरी सारी ताकत तो इन हाथों में ही थी। अब तो मैं मर जाऊंगा। दोनों हाथ काटते ही भूत दर्द से करहाने लगता है और देखते देखकर जलकर राख हो जाता है और सोनू जाकर सभी गांव वालों को आजाद कर देता है।